सुरेंद्र जी, माता पिता की बात करा तो राजनीति में थारा परिवार कोई है को नहीं, तो माँ बाप को के खड़ो हो? एक बार तो इसे हो मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट को पर्चो भर दियो और पिताजी ने पतो लाग्यो जो बीकानेर आया और मैंने बस में बिठा के लूणगंज से ले गया। मैं 8वीं क्लास में गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ ली और 9वीं 10वीं आता आता मैं डॉक्टर लोहिया ने जेपी ने भी पढ़ लिया। गहलोत सरकार है ये बार देखा तो अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही है हर एक चीज न लेकी। मैं मानूं कि अब जो अशोक गहलोत जी महंगाई राहत कैंप के नाम पर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करियो है। ई मई जून की गर्मी में आम आदमी ने जो तकलीफ देने को काम लंबी लंबी लाइना में खड़े होकर बिंगुन जो रजिस्ट्रेशन कराने को एक फर्जीवाड़ो सरकार करियो है, वो सरासर प्रोपेगेंडा है। मैं मानूं कि मैं 2 बड़ा काम करया। एक काम तो मैं लोग साझा चूल्हा चलायो, 1000-2000 लोगों तक नियमित रूप में खाने का पैकेट पहुंचाया। मैं लोग पीपी किट पहनी और सारा हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट्स में जगह पेशेंट भर्ती है बाहू जाके मिलिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बात की जानकारी लगी कि ई डंगू बीकानेर का लोग है जगह हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाके मिल रहा, तो बहुत नाराजगी भरे मांगो फोन आयो। आने वाला टाइम पर मुख्यमंत्री का पद पर किन के थे देखना चाहूंगा। राम राम जी, मैं खुशबू जल को बीकानेर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में आज मैं एक आया को फेस स्थान दिखाने वाला हाँ। देखा तो काफी सालों बस संघर्ष करन लाग रही और एक अहिया की विधानसभाओं बस चुनाव लड़ रही जो राजस्थान के अंदर एक भी को नाम है वो जानो जा है। पूर्व बीकानेर ही दावेदारी कर रहे हैं, नाम है बाको डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जी। शुरुआत तो बातचीत करा तो थारो बैकग्राउंड है बिम कोई राजनीति में हो? नहीं, परिवार में हमारे कोई राजनीति में नहीं हो। पिताजी चिकित्सक का और चिकित्सक के काम करता लूणगंज से मेरी स्कूलिंग हुई और बाद में जब मैं डूंगर कॉलेज में पढ़ाई वास्ते आयो कॉलेज की स्टडी खातर, तो एक छोटी घटना हुई भी घटना हुई छात्र राजनीति में इन्वॉल्वमेंट हुए और भी बाद में लगातार सफर जारी है। छात्र राजनीति के बाद में बीजेपी की युवा शाखा। घटना के बारे में जानना चाहूंगी कि घटना ही जो थारी लाइफ में एक बिल्कुल ही चेंजमेंट ला दी हो। मैं कॉलेज में एडमिशन वास्ते एडमिशन फॉर्म दाखिल करना आयो, बहुत लंबी लाइन लगी डी और मैं लाइन में 50-60 में नंबर पर खड़े हो और मेरे पीछे भी बहुत बड़ी लंबी लाइन है। मैं देखो कि बहुत देर हूँ लाइन चालन कौन लाग रही, मैं बट लाइन हूँ निकल गया और काउंटर पर गयो देखो तो एक स्टूडेंट लीडर कोई 50-60 फॉर्म ले दो और बाबू गन खड़े है कि पहले मेरे वाले फॉर्म जमा करो। बाबू मेरा फॉर्म ले लिया और वह फॉर्म की रसीद काटनी शुरू कर दी, जब की लाइन में 100-150 लोग और खड़िया। मैं इनके बाद में वापस बाहर आयो, बाहर आके जितना भी लड़का लाइन में खड़िया वहाँ सबका फार्म कलेक्ट कराया। फार्म कलेक्ट करके बाबू रसीद काटने लाग रहे, मैं आगे ले जाके वह सारा फॉर्म रख दिया। अच्छा, मैं क्यों रहेंगी रसीद काटो, मन क्यों ऐसे रसीद नहीं कटेगी, लाइन से लेके आओ। मैं क्यों ये आदमी कट सके तो आप बाकी सब लोग क्यों कौन कटे। और छोटी बड़ी जिद बहस हूँ शुरुआत हुई और फिर वे बाबूजी मान गए और सारी रसीदा काट दी। तो मन लगे वो तो बहुत बढ़िया तरीका है। नहीं, पर धीरे धीरे जी समझ विकसित हुई, बाद में वो लगे हो कि समाज में बहुत बड़ो एक तबको है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, जगह अधिकारों वास्ते कोई बात कौन करे, वहाँ लोगों खातर कोई जागरूक हो नहीं। तो एक उद्देश्य बना के जीवन में कि बीस तबके वास्ते खास तौर काम करो जाना चाहिए, जगह तबके की सुनवाई को नहीं होने लग रही, जगह की कोई आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हो। और धीरे धीरे फिर मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पूरी यहीं रही। बहुत सारा मुद्दा हमारे कॉलेज में एजुटेशन के दौरान इस तरह का वाक़या होया कि जगह पिछड़े तबके का, वंचित तबके का विद्यार्थी आ जगह हक की लड़ाई कोई लड़तो को नहीं हो बाकी कोई बात कौन करतो, तो वहाँ लोगों वास्ते बात करनी शुरू करी और धीरे धीरे एक छात्र नेता के रूप में एक इमेज बनती गई। बा इमेज मैं मानूं कि जीवन में आज तक भी हमारे काम आवे। शुरुआत तो थाने पार्टी कौन सी पसंद है? मैं कॉलेज के टाइम में विद्यार्थी परिषद में जुड़ गयो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा हूँ जुड़ा होने के कारण विद्यार्थी परिषद में काम करता था। और विद्यार्थी परिषद चालनो सिखायो, बोलनो सिखायो, विचारधारा सिखाई, काम करनो सिखायो, लोगों के बीच में लोगों के मसला पर जागरूक रहना सिखायो और आंदोलन करना सिखायो। तो नेचुरली विद्यार्थी परिषद में जुड़ने के बाद में एक स्वाभाविक भी आइडियोलॉजी में जुड़ेड़ी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, में प्रवेश हो। तो बीजेपी ने क्यों चुनी थी? पार्टी तो बहुत ही राजस्थान में तो नई नई पार्टी आ रही है भैया आजकल निकल गई। मैं मानूं राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि समाज में काम कर रही है, मैं अपना आपने भी विचार के नज़दीक समझूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी,
हाँ सब लोगों ने पढ़ने के बाद में एक जो नजरियो विकसित होयो बिंग कारण भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ। एक बार मैं एक तहसील में गई ही छत्तरगढ़ में, मैं 4 घंटा तक घूमी बड़े, मन कोई रहन को कोई खान की कोई भी है कि कौन लगी, तो फिर शहर में आई, मैं सोची शहर में देखा तो जी लाइक और आप जिला देख रहे हाँ जहाँ की अपनो बीकानेर है, राजा रजवाड़ा को रेड़ो है, फिर भी बीकानेर में इतनी बेस्ट चीज को नहीं जो मिलनी चाहिए। कि आप जगह इलाके की बात करने लग रहे हो, मैं इलाके में रिच मिनरल है, भरपूर मात्रा में जिप्सम को खनन भी इलाका में होने लग रहा है। सोलर वास्ते राजस्थान की सब बेस्ट जगह साइट्स है बम है, और बहुत बड़ी देश की सोलर कंपनियां आपका सोलर यूनिट्स इलाके में लगाने लग रही है। नहर में भरपूर पानी है, प्रचुर मात्रा में खेती हुआ है, लेकिन इलाके को पिछड़ेपन का सीधा सीधा जिम्मेदार महाराठा की जगह राजनीतिक बिरादरी है, बा इन खातिर जिम्मेवार रही है। पिछले 60-70 साल में बन जके विजन के सागे जके कमिटमेंट के सागे इलाके में डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, बिम में बिल्कुल फेल्योर रहा है। और मैं तमाम राजनीतिक दलों ने इंक्लूड हमारी पार्टी के लोगों ने भी इंक्लूड करते हुए बात कहूँ, वह सब लोग दोषी हैं इस शहर ने इस इलाके ने पिछड़ेपन के खातर। लास्ट तक नाम सुनने मिल रहे हो कि भाई सुरेंद्र जी ने टिकट है वह पक्का मिलेगी, बीजेपी की वह दावेदारी कर रहे हैं, लास्ट तक थारो नाम हो फिर थान टिकट कौन मिली, इसके पीछे के कुछ थान कारण लाग्यो है? खुशबू जी टिकट देना तो पार्टी आला कमान को निर्णय हुआ है, और मैं मानूँ कि कटन मेरी कोई कमी रही हो सी इन वास्ते पार्टी भी प्लेटफॉर्म टिकट देना उचित कौन समझो। सर देखियो जा तो 3 बार बीजेपी शू जो सिद्धि कुमारी जी हैं वह 3 बार विधायक रहे हैं, तो थाने लगा है कि भाई बीजेपी पार्टी थाने टिकट देवेगी? खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी हर तबके के कार्यकर्ता ने उचित समय आने पर उचित अवसर देवे। देश का जगह प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वह एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला का बेटा और वहाँ खुद चाय बेची, वह आज देश का प्रधानमंत्री है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर मौका दियो। इस देश में किसान का बेटा अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बनने को मौका भारतीय जनता पार्टी दियो। इस देश में राजस्थान के एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ भैरों सिंह शेखावत ने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करो। मेरे काम ने लेके और मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर मैंने बात को पूरा भरोसा है कि उचित अवसर आने पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप हूँ मैं जके चीज़ के लायक हूँ बात जिम्मेवारी पार्टी मन जरूर देवेगी। एक सवाल और कठिना कठिन निकल के आवा है कि भाई पिछली बार थारी टिकट कट की ही, अब की बार भी टिकट कट जाए है तो के थे बीजेपी में रहूँगा? खुशबू जी, मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ केवल सत्ता वास्ते कौन जुड़े हूँ, मैं आइडियोलॉजिकल जुड़े हूँ, और मारा लोगों की मैं जगह लोगों को सीखने को अवसर मिलो है, जगह लोगों ने देख के और समझ के मैं लोग राजनीति में आया हाँ, तो कोई उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति को नहीं। मैं मानूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हूँ, और जिठे भी पार्टी जगह भी प्लेटफॉर्म पर काम करने को मौका देसी अवसर देसी निश्चित रूप में बट काम करूँगा। मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ जाने की तो सोच ही कौन सकूँ। दूसरी बात कि पब्लिक के बीच में काम करने वास्ते कोई भी राजनीतिक दल थाने मना कौन कर सके। लोगों के मुद्दा ने, लोगों के दुख तकलीफ में, लोगों की समस्याओं ने लेके काम करने को जो कोई एक कैनवास समाज के बीच में है, बिन काम करने वास्ते कभी कोई मना कौन कर सके। मेरो मानना वो है विधायक बननो, सांसद बननो, मंत्री बननो, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ है। तो लोगों के बीच में कितो काम करो, लोगों के दुख तकलीफ में किता अडा सको, वंचित पीड़ित शोषित तबके की आवाज़ ने कितनी बुलंद कर सको, आज ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। एमएलए एमपी का पद तो इनका आगे बहुत छोटी बात है। देखियो जा तो अभी भी आपने इंडिया के अंदर एक लहर आई ही, एक बहुत ही बड़ा एक देखा तो पूरी जनता पीड़ित होगी ही, कोरोना काल आयु हो बी के अंदर थे जनता के बीच में रह की तरीका काम करे, क्योंकि पूरे देश में हाहाकार माच को लोगों ने खाना तक टाइम पर गुण मिलता। कोरोना एक ऐसी महामारी आई जो कि पूरी दुनिया में लोगों के बीच में बहुत विचित्र स्थिति पैदा होगी। मैं लोग भी जगह जगह पर हाँ, और जगह सीमित संसाधन हमारे लोगों का ना, मैं मानूँ कि मैं 2 बड़ा काम करया। एक काम तो मैं लोग साझा चूल्हा चलायो, जगह भी परिवार मजदूरी करता, मजदूरी आपकी रोजी रोटी चलाता, वहाँ लोगों के सामने रोजी रोटी को बड़ो संकट पैदा हो, तो मैं लोग कोशिश करके और 1000-2000 लोगों तक नियमित रूप खाने का पैकेट पहुँचाया। तो एक काम तो दूसरा, जो सेकंड वेव आई बी टाइम हॉस्पिटल में बहुत बुरी स्थिति होगी। रेगुलर हॉस्पिटल में जगह भर्ती पेशेंट्स आ मांगा, परिजना का फ़ोन आता, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। कई प्राइवेट हॉस्पिटल है जगह नाजायज़ तरीक़ों
फीस वसूल करता, टीका बहुत महंगा दिया, बहुत ब्लैक की स्थिति पैदा होगी। तो एक बार वो विचार आयो कि क्यों नहीं हॉस्पिटल के अंदर की स्थिति देखी जावे। अच्छा, अंदर गया फिर? बिल्कुल, सब लोग बहुत मना करो कि इस स्थिति में अंदर जानो ठीक को नहीं, पर मैं लोग एक पब्लिक ऑडिट के नाम एक कैंपेन चलायो और मैं 5-7 साथी मिल के मैं लोग पीपी किट पहनी और सारा हॉस्पिटल के आईसीयू यूनिट्स में जगह पेशेंट भर्ती है बाऊ जाके मिलिया, बांगा जगह परिजन बांगी सेवा में जगह लगेड़ा बाऊ मिलिया, बांगी दुख तकलीफ ने बहुत नज़दीक में जानने का अवसर मिलो और भी सारी मिलने जुलने के बाद में जी बातें निकल के आई, बांगे आधार पर हर एक हॉस्पिटल की मैं एक अलग रिपोर्ट बनाई और बा रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने दी, राज्य सरकार ने भेजी और निश्चित रूप में मैंने भरोसा है कि बहुत बड़ो काम हो। आप मानता हो कि राजस्थान में बीकानेर में जगह डंगो मैनेजमेंट हो कोरोना को, वो अपना आप में एक मिसाल ही बीकानेर एक मॉडल बनो। बी में भी लागे कठन कठन हमारी पब्लिक ऑडिट बड़ो काम करो। मैं आपने बताना चाहूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बात की जानकारी लगी कि ई डंगू बीकानेर का लोग है जगह हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाके मिल रहा, तो बहुत नाराज़गी भरो मांगो फ़ोन आयो कि ये ठीक नहीं है, महामारी की स्थिति बहुत ख़राब है और इस स्थिति में जाके पेशेंट से मिल रहे हो, खुद बीमार हो जाओगे, अपने साथियों को बीमार कर दोगे। पर मैं बंद समझाया और मैं पूरी सुरक्षा के साथ पीपी किट पहन के मैं लोग गया और मैं आपने और बताऊं एक जगह सौभाग्य की बात है कि मारूँ एक आदमी भी बीमार को नहीं हो और तमाम जगह लोग आ वहाँ लोगों को मिलने के बाद में फिर वहाँ लोगों का नियमित रूप में टेलीफोन आना शुरू हो गया। एक घटना को जिक्र मैं आपको जरूर करना चाहूँगा कि रात में 3 बजे पीपीएम की जगह ऑक्सीजन सप्लाई लाइन ही बा ख़राब हो गई और 3:05 के लगभग एक पेशेंट के परिजन को फ़ोन आयो कि ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन ख़राब हो गई है और पेशेंट्स की हालत बहुत ख़राब हुई है। मैं तत्काल जगह कलेक्टर नमित मेहता जी अपन टेलीफोन लगायो और सुखद बात आप बतानी चाहूँ कि रात में 3:06-7 पर मैं फ़ोन लगाया और मैं तुरंत फ़ोन रिसीव कर लियो। 10-15 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन सप्लाई लाइन ठीक कर दी गई। इनके बावजूद भी एक दो जनहानि हुई, लेकिन अगर आज लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई लाइन बाधित रहती तो आप उम्मीद कर सको कि तो बड़ो नुकसान हो। तो जबकि जागरूकता के साथ लोग काम करो, मैं लोग भी प्रशासन ने सहयोग करो, बिंगो नतीजो हो रहो कि बीकानेर एक मॉडल सिटी के रूप में उभर गए और कोरोना में बहुत कम जनहानि हुई। कोई भी विधायक है या एमएलए, एमपी, सरपंच, मंत्री भाई क्या करेंगे कि भाई जब जीत जाएगा, जब बान कुर्सी मिल जाएगी तो गाड़ी में बैठेंगे और बड़ी बड़ी सिटी ही बम चल जाएगा। कोई दिल्ली रहने लग जा है, कोई जयपुर रहने लग जा है, कोई लंदन रहने लग जा है। पब्लिक के बीच में वह नहीं रहेगा तो पब्लिक मन के यहाँ वोट देगी। यह चीज़ खड़े तक सही है। बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेगा, स्कॉर्पियो ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली। खुशबू जी, पॉलिटिकल लीडर को लाइसेंस हर 5 साल बाद में रिन्यू कराना पड़े बिन, तो अगर वो पब्लिक के बीच में नहीं रहेगो, पब्लिक के बीच में काम नहीं करेगो तो निश्चित रूप हूँ दोबारा बिन बात जिम्मेदारी मिल कौन सके। मेरा मानना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता की, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हुए बात जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बिन विधानसभा में, लोकसभा में जकी भी बिन जिम्मेदारी मिली है बट जानो चाहिए, मसला पर बात रखनी चाहिए, मुद्दा पर बात रखनी चाहिए। आपके इलाके की दुख तकलीफ में नियमित रूप में बिन लोगों का आडो आना चाहिए, काम करना चाहिए। हरियाणा, पंजाब, भाई यूपी में बहुत ज़्यादा जहाँ क्राइम हो और आज आपने राजस्थान को नाम और बीकानेर को भी काफ़ी नाम आ रहे हैं। वो चाहे कोई छोटी बच्चा के साथ में गैंग रेप हो, आम आदमी के साथ में मारपीट, ये आजकल नशो बहुत बढ़ रहा है। को पर थे एक युवा होने के नाते के कुछ कहना चाहूँगा। खुशबू जी, एक तो बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली जगह सरकार है। आज सरकार सब बड़ो कोई फेलियर है तो वो कानून व्यवस्था लेके फेलियर है। और मैं तुम्हारे शहर की बात बताना चाहूँ, पिछले 4-5 साल जगह इस शहर में जगह डंगू अपराध बढ़े हुए, गैंगवार की घटनाओं बढ़ी है। पूरे राजस्थान ही नहीं, उत्तरी भारत का अपराधियों की संस्थली के रूप में बीकानेर एक जगह बन गई। आज स्थिति बहुत खतरनाक है और पूरे राजस्थान में जो पेपर लीक माफिया काम करने लग रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर ने बिगाड़ने का जगह काम करने लग रही है। पुलिस को राजस्थान में इकबाल खत्म हो चुकी है। राजस्थान का जगह मुख्यमंत्री है, मैं खुद गृह मंत्री भी है। तो निश्चित रूप हूँ आज जिम्मेवारी बांगी बने कि राजस्थान में पुलिस को इकबाल कायम रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, कानून व्यवस्था बनेडी रहे, अपराधियों ने उचित जरूरी दंड मिलना चाहिए। लेकिन जगह डंगू राजस्थान पिछले 5 साल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति हुई है। महिलाओं के प्रति और दलितों के प्रति जगह डंगू अपराध की घटनाओं बढ़ी है।
राजस्थान रैप की कैपिटल के रूप में स्थापित हुए हुए अब बहुत दुखद स्थिति है। मैं मानूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खातिर जिम्मेदार है। जब तक पुलिस को इकबाल कायम नहीं होगा, जब तक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आम आदमी को जीवन यापन बहुत मुश्किल होती। पिछले दिना बीकानेर में भी एक घटना के खिलाफ में लोग प्रदर्शन करो और बीकानेर पुलिस के सागे बैठ के कई सारा मसला पर चर्चा करी। मैं लोगों ने डिमांड करी कि बीकानेर का पुलिस थाना में जगह भी सटोरियाँ पैसा लगा के और थाना को जो विकास करो जान लाग रही है वो बहुत गलत है। बिके बाद में निश्चित रूप में पर लगाम भी लगी और मैं आपके प्लेटफार्म के माध्यम हूँ नौजवानों को भी अपील करना चाहूँ कि ईश्वर जो को जीवन दियो है बिन जीवन ने शानदार तरीका हूँ जियो, नशे में और अपराध में आपको जीवन ने खराब मत करो, क्योंकि आपराधिक आदमी को जीवन लंबो को नहीं हो सके। शॉर्टकट्स के माध्यम से जगह नौजवान जगह रास्ता चुन लिया वह रास्ता बहुत खतरनाक है। एक दो अपराधियों ने वह जगह आपका हीरो के रूप में देखने लग रहा है, वहाँ लोगों की वास्तविक ज़िंदगी बहुत दुखद है। मैं नौजवानों हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि आपके जीवन में बहुत ढंगू जीना चाहिए, परिवार के प्रति समाज के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं जिम्मेदारियाँ पूरी करे और इस समाज के विकास में आपको योगदान देवे तो निश्चित रूप में मांगो जीवन सफल होसी। अन्यथा एक अपराधी के रूप में, एक नशेड़ी के रूप में आपके जीवन ने खराब करने के अलावा कहीं कौन कर पाएगा। एक सवाल निकल के आया है कि सर गहलोत सरकार है ये बार देखा तो अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही है हर एक चीज न लेकी, तो आगामी चुनाव के कुछ देखने मिलेगा और युवा हो तो युवा होने के नाते के कुछ बोलोगा कि आने वाला टाइम पर मुख्यमंत्री का पद पर किन्ने के थे देखना चाहूँगा। मैं मानूँ कि अब जो अशोक गहलोत जी महंगाई राहत कैंप के नाम पर एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करियो है। एक जगह कोई पॉलिटिकल एडवाइस एजेंसी है बिंगे कहना जो महंगाई राहत कैंप लगाए है वो भी एक सरासरी प्रोपेगेंडा है, लोगों ने गुमराह करने को एक काम है। जकी चीज़ांगी को रजिस्ट्रेशन महंगाई राहत कैंप में सरकार करने लग रही है, वहाँ वास्ते कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता को नहीं। मई जून की गर्मी में आम आदमी ने जो तकलीफ देने को काम लंबी लंबी लाइना में खड़े होकर बिंगो जो रजिस्ट्रेशन कराने को एक फर्जीवाड़ो सरकार करो है, वो सरासर प्रोपेगेंडा है। सरकार ने अगर सुविधा देनी, सरकार अगर 100 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहती तो जी 50 यूनिट को डायरेक्ट फ्री दे दी। और एक बिजली नहीं, चाहे वह चिरंजीवी योजना है चाहे पशु बीमा योजना है, वहाँ खातर कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता को नहीं। मैं यहाँ मानूँ कि सरकार टाइम पास करने लग रही है, आम आदमी ने गरीब आदमी ने गुमराह करने का काम करने लग रही है। और आप देखो राजस्थान की जनता और निर्णय कर चुकी है कि जब भी नवंबर दिसंबर में राजस्थान में चुनाव होगा अशोक गहलोत जी एक फॉर्चूनर में आवे बिता एमएलए लेके जाएगा। आप बात मैं कौन कहने लग रही हूँ, अशोक गहलोत जी की सरकार में जगह कैबिनेट मंत्री है वह खुद आप बात कहने लग रही है कि एक बस की बात तो दूर एक जीप में बैठे रहने लगे कि एमएलए बचेगा कौन। आप भरोसा रखो कि जगह डंगू मैं लोगों के बीच में जावा, लोगों की दुख तकलीफ में काम आवा, लोगों को बातचीत करा तो आप बात लोगों तय कर ली है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान ने आगे ले जाने वाली एक विजनरी सरकार बनानी है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मैं मानूँ कि वो काम तो सरकार के चयन के बाद वो काम है, विधायक दल की बैठक में तय करो जावे कि नेता कौन सी। तो अब बात तो बहुत बाद की बात है। जनतन थे तारी तरफों के विश्वास दिलाना चाहूँगा। मैं मानूँ कि इस शहर में विकास की असीम संभावनाएं हैं, इस शहर में हर क्षेत्र में काम करने की संभावना है। खास तौर पर इस शहर के इंफ्रा पर काम करने की ज़रूरत है। इस शहर में एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। राष्ट्रीय स्तर का जगह IIT IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन ढंगी यूनिवर्सिटीज़ की इन ढंगे इंस्टीट्यूट की शहर में आवश्यकता है। एम्स जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की शहर में ज़रूरत है। और इनके सागे सागे इस शहर में एम्प्लॉयमेंट की भरपूर आवश्यकता है कि पिछले 60-70 साल में न तो इस शहर को इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और न ही रोज़गार के क्षेत्र में कोई विशेष काम हो सके। जबकि आपने आश्चर्य होगा कि बीकानेर गैडा लोग पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्यम स्थापित करे है और बीकानेर को नाम रोशन करे है। मेरी कोशिश आ रही कि वहाँ सब लोगों ने भी बीकानेर के सागे जोड़ के सरकारी योजनाओं के सागे जोड़ के एक डेवलप्ड बीकानेर के विजन के सागे काम करे जाने की आवश्यकता है। इस शहर के पिछड़ेपन ने दूर करे जाने की आवश्यकता है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने ठीक करे जाने की आवश्यकता है। तो मैं आप मानूँ कि अगर ईश्वर मन मौको दियो, भारतीय जनता पार्टी अगर मन मौको दियो तो निश्चित रूप में तमाम क्षेत्र में जगह क्षेत्र में शहर ने खातर विकास का नया सोपान गढ़ने की आवश्यकता है, वहाँ क्षेत्र में मैं काम करूँगा। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँ, आज दुनिया का जगह भी विकसित शहर है, सिंगापुर है, हांगकॉन्ग है, तो कोई आदमी तो वहाँ की कल्पना करी होती
आज 100 साल पहले तो डेवलप्ड होया को नहीं बिल्कुल। बैठे ही नहीं गुजरात का अहमदाबाद जैसा जगह शहर है बांगी स्थिति आज 50-60 साल 100 साल पहले तो इसी रही को नहीं होती। तो निश्चित रूप में कोई आदमी भी शहर के विजन के सागे भी विकास की कोई रणनीति तय करी होसी कोई रोड मैप बनाए होसी जदि बे शहर आज दुनिया का विकसित शहर हम गिना जावे। तो मेरी कल्पना है मेरो सपना है कि बीकानेर ने एक विकसित शहर बनाने खातिर जकी भी आवश्यकता है वहाँ सब पर काम करने की जरूरत है। और आने वाला दिना में मैं बीकानेर के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने पर भी काम करने लग रहा हूँ। और बिंग सागे ही आम आदमी के बीच में जन जागरूकता को कैंपेन चलाने के खातिर भी काम करूँगा। तो मैंने उम्मीद है कि बाकी सब चीज़ें तो आती जानती रहसी पर जके इलाके में आप काम करने लग रहे हैं जबकि अपनी कर्म भूमि है बिंग खातिर जबकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जबकि जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ जिम्मेदारियों को निर्वहन करो जावे ई आस और उम्मीद के साथ ही एक क्षेत्र में आया तो निश्चित रूप में एक क्षेत्र में जब तक ईश्वर शक्ति दी है जितो ईश्वर सामर्थ्य दिए बिंग अनुरूप काम करांगा। सुरेंद्र जी माता पिता की बात करा तो राजनीति में थारा परिवार में कोई है को नहीं तो माँ बाप को के खड़ो हो। खुशबू जी सवाल बहुत मज़ेदार है आपको। जब मैं कॉलेज इलेक्शन लड़ना तय करो तो निश्चित रूप मन लगे कि कोई परिवार के गार्जियन की इच्छा को नहीं हुए कि बांगो बच्चों है जो राजनीति में आवे तो बा स्वाभाविक रूप में बा प्रतिक्रिया हमारे पिताजी की। एक बार तो इसे हो कि मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट को पर्चो भर दियो और अटे कंपेनिंग स्टार्ट कर दी और पिताजी ने पतो लागो जो बीकानेर आया और मैंने बस में बैठा के लूणगंज से ले गया। 1-2 दिन बाद समझाइश बुझाइश करी मारा सारा साथी गया बन हाथा जोड़ी करके वह सब बन वापस ले गया। तो निश्चित रूप में शुरुआती दौर में परिवार के लोगों की यार रहे है कि परिवार को आदमी क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया हो तो वहाँ से मैं चाहूँ था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ पर जब वो रस्तो तय कर लियो तो अब निश्चित रूप में बाने भी भरोसा है बाने भी उम्मीद जागी है कि मेरा जो बच्चों है वो ठीक काम करने लग रहे है समाज में जरूरतमंद तबके वास्ते काम करने लग रहे हैं। तो अब मैं मनिया लगे कि परिवार को निश्चित रूप में जी तो सहयोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने मिलना चाहिए भी तो सहयोग माता पिता की तरफ में मिले पत्नी की तरफ में मिले और बच्चा की तरफ में मिले और आज सब लोगों की ताकत के दम पर ही समाज में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड जो करो जावे वो करने की शक्ति भी परिवार का लोग ही देवे। 3 बार विधायक रह चुका राजमहल की राजकुमारी बा के सामने थे टिकट मांग रहे हो थाने कौन लगा कि महल और झोपड़ी की बात आ गई के ऊपर। तो देखो एक तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है अब बेटे कोई राजा महाराजा है कौन 1947 में पहले का जगह स्टेटस अब सब खत्म हो चुका है और इन देश के हर नागरिक ने चुनाव लड़ने को टिकट मांगने को सब ने बराबरी को अधिकार है। और मैं मानूं कि पिछले 20-25 साल में आम आदमी के बीच में मेरा जो संघर्ष है मेरा जो काम है बिंग आधार पर मैं राजमहल में बैठे लोगों के मुकाबले आम आदमी की दुख तकलीफ में ज़्यादा काम कर सकूँ। दूसरी बात कहीं डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लोकशाही में राजा है जो राजा रानी की कोख पैदा को नहीं हुए मतपेटी निकल के आवे। तो आज की बात आप कह रहे हो तो सब बेमानी बात है। लोकतंत्र में भारत में हर आदमी ने चुनाव लड़ने को टिकट मांगने को समान अवसर है। वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करियो। जय हिंद जय राजस्थान राम राम जी।